मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, तो 12th परीक्षा के हिंदी एग्जामिनेशन के लिए, हिंदी विषय के लिए आपके सामने एक और चैप्टर जिसका नाम है पुत्र वियोग। हम इस चैप्टर के बारे में आज आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। और ये पुत्र वियोग जो है, ये दिगंत भाग 2 जो आपके किताब, जब आपका जो किताब है, आपका जो कोर्स में जो किताब दिया गया है दिगंत भाग 2, उसी का चैप्टर है ये पोयम यानी कविता। और लिखने वाले कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ, एक जबरदस्त कवित्री जिन्होंने ऐसे ऐसे कविताओं की रचनाएं की है जो हमारे अंदर काफी एनर्जी, ऊर्जा भर देता है। इन्हीं की रचना है वीरों का कैसा हो बसंत। वो कविता भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो आपके सिलेबस में जो कविता है जिसका नाम है पुत्र वियोग, ये एक ऐसी कविता है जिसमें कवित्री एक मां के रूप में अपने खोए हुए पुत्र के बारे में बता रही हैं, जिसके खो जाने से उनके जीवन में किस तरह से अंधकार छा गया है, किस तरह से एक मां की ममता अपने खोए हुए पुत्र के कारण कष्ट में है, परेशान है, व्याकुल है, दुखी है। इसी चीज का वर्णन हुआ है इस कविता में। तो चलिए सबसे पहले कवित्री का परिचय। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इनके जीवन के बारे में हम जान लें। 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ। जन्मस्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो इनका जो है जन्म हुआ था जिस परिवार में, वो एक संपन्न परिवार था। मां श्रीमती धीराज कुंवर और पिता थे ठाकुर रामनाथ सिंह। हालांकि इनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ, जो खांडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और इनका विवाह हुआ था सन 1919 में। ये एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। ये कौन? जो उनके पति थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वे एक कांग्रेसी नेता भी थे। हालांकि इनके जीवन के बारे में हम आगे और जानेंगे, लेकिन एक खास बात जान लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है जीवन बड़ा ही सुखद था। हालांकि उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था हमारे देश के लिए, और इस कारण से उन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन, शिक्षा नहीं प्राप्त किया था। इनकी मृत्यु आज़ादी के 1 वर्ष बाद सन 1948 में, 15 फरवरी 1948 में, हालांकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 15 फरवरी 1948 के दिन, जब वो बसंत पंचमी, जिस दिन सरस्वती पूजा होता है,
उस दिन वे नागपुर से जबलपुर लौट कर आ रही थी। उसी दौरान कार दुर्घटना हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, उनके पति जो थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, वे एक लेखक भी थे। उन्होंने कुछ किताबों को लिखा था, जैसे कुली प्रथा, गुलामी का नशा, और इन किताबों को अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था, क्योंकि ये किताब जो है युवाओं के मन में एक जबरदस्त देश प्रेम पैदा करता था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में लिया। हालांकि उस समय उनके साथ सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा भी उन्हीं के साथ उसी स्कूल में पढ़ती थी। इलाहाबाद में इन्होंने जो है प्रारंभिक शिक्षा लिया। उसके बाद वे जो है थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। आपको पता ही है 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उन्होंने समाज सेवा के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम के लिए संघर्ष किया, सक्रिय भागीदारी निभाई उन्होंने, और कई बार इस क्रम में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वे कांग्रेस पार्टी की एमएलए भी चुनी गई। उनके कृतियों में, मतलब उनकी किताबें, उनकी रचनाएं जो थी, उनमें से था मुकुल, जो कि एक कविता संग्रह। कविताओं को उन्होंने जिस किताब में लिखा था उसका नाम था मुकुल। उसके बाद जो है उन्होंने लिखा त्रिधारा लिखा, यह भी कविता चयन। और उसके बाद कहानी संग्रह में इन्होंने जो है बेहतर कहानियों को लिखने का काम किया। और बिखरे मोती, किताब का नाम है बिखरे मोती। उसके बाद सभा का खेल, ठीक है, ये सब किताबें उन्होंने लिखा। उन्होंने 1930 ईस्वी में मुकुल कविता संग्रह पर हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें एक पुरस्कार भी प्राप्त किया, जिसका नाम था सेक्सरिया पुरस्कार। चिंतक कवि मुक्तिबोध ने कहा, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कहा था कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग, उनके भिन्न भिन्न रूप अपनी आभारहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवन इनकी पुत्री सुधा चौहान ने, यानी इनके मृत्यु के बाद सुधा चौहान जो इनकी पुत्री थी, उन्होंने उनके जीवन के बारे में एक किताब में लिखा था, जिस किताब का नाम उन्होंने दिया था मिला तेज से तेज। और इस पुस्तक को हंस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया। भारतीय तट रक्षक सेना, आपने सुना होगा, तट रक्षक जो समुद्र का जो हमारा सीमा है उसकी रक्षा करते हैं, उस सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी के राष्ट्र प्रेम को देखते हुए अपने एक जहाज का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पे रखा है। और भारतीय डाक विभाग ने 6 अगस्त 1976 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान को सम्मान देते हुए 25 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया है। ठीक है, अब हम लोग कविता को जानेंगे। और कविता कुछ इस प्रकार से है,
पुत्र वियोग, एक माँ का बेटा खो गया है, सदा सदा के लिए बिछुड़ गया है। एक माँ कैसे अपने भावनाओं को प्रस्तुत कर रही हैं, इस कविता के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। शीत ना लग जाए इस भय से, शीत ना लग जाए इस भय से, छोर काम दौड़ कर आई। शीत ना लग जाए इस भय से, तो यहां पे जो है किस तरह से कवित्री ने वर्णन किया है, देखिए। शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जड़ा मलिनता, देख आंख में रात बिताई, जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, तरप रहे हैं विकल प्राण ये, तरप रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती, मेरे भैया मेरे बेटे अब मां को यूं छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी मां कैसे अपना मन समझावे। तो ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित, और मैं आपको अब एक एक लाइन का व्याख्या बता रहा हूं कि क्या कहना चाहती हैं कवित्री इस कविता के माध्यम से। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मतलब आज हर जगह हर दिशाएं आज खुश है, पूरा विश्व आनंद मना रहा है। शायद किसी त्योहार की ओर कवित्री इशारा कर रही हैं कि समाज में देश में हर जगह त्योहार मनाया जा रहा है, पूरा विश्व खुशी से ओतप्रोत है, लेकिन इस खुशी के अवसर पर मेरा खोया हुआ खिलौना यानी मेरा खोया हुआ बेटा अब तक मेरे पास लौट कर नहीं आया है, अब तक मेरे पास ना आया। शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से उसे उतारा, नहीं गोद से जिसे उतारा।
यहां कवित्री कह रही है कि मैं अपने बेटे को लेकर इतनी चिंतित हुआ करती थी कि उसे ठंड ना लग जाए, इसलिए मैं उसे गोद से नीचे उतार कर नहीं रखती थी कि मेरे बेटे को ठंड ना लग जाए। और काम दौड़ कर आई, जब भी मेरा बेटा मुझे मां कह करके एक बार पुकार लेता था तो मैं अपना सारा काम छोड़कर उसके पास चली आती थी। मां कहकर जिस समय पुकारा, थपकी दे देकर, थपकी दे दे जिसे सुलाया। जब मेरा वो बेटा सोता नहीं था तो मैं उसे थपकियां दे दे करके उसे सुलाती थी। जिसके लिए लोरियां गाई, रात्रि में माँ जब छोटे बच्चे को सुलाती है तो उसको गीत सुनाती है जिसे लोरी कहा जाता है। तो लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। अगर उस बेटे का थोड़ा सा भी चेहरे पर उदासी मुझे दिख जाता था तो मैं रात भर जग करके उसे देखते रहती थी कि किसी तरह की कोई समस्या ना हो मेरे बेटे को। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। जिस बच्चे के लिए मैंने अपनों को भुला दिया और पत्थर को भी देवता मान ली, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं पर नारियल चढ़ाई, कहीं पर दूध चढ़ाया, कहीं पर बतासे चढ़ाए और भगवान से उसके लंबी उम्र की कामना की, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। न जाने कितने भगवान के दरवाजे पर मैंने माथा टेका, फिर भी कोई कुछ न कर सका। छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय भी बस बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कवित्री कहते हैं इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरा वो बेटा मुझसे बिछुड़ गया, छोड़कर चला गया। वो मुझे सदा सदा के लिए मेरा छौना, मेरा बेटा। छौना मतलब हिरण के बच्चे को भी कहा जाता है। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कवित्री कहती हैं कि जो बेटा मुझसे बिछुड़ गया उसके लिए मेरे प्राण तो जो है विकल है, व्याकुल है, मन में पल भर की भी शांति नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि वो खोया हुआ धन फिर वापस नहीं आएगा। मैं इस बात को जानती हूं, मैं आश्वस्त हूं, मेरे मन में इस बात का कहीं कोई शंका नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा खोया हुआ बेटा अब लौट कर कभी नहीं आएगा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। लेकिन मेरा तो मन हमेशा रोते रहता है। ये जीवन अब तो निराशा के बादलों से घिर गया है, सूना हो गया है, अकेलापन महसूस करती हूं। और कवित्री यहां पर एक पॉजिटिव, एक धनात्मक सोच के साथ मन को समझाती है कि काश काश मेरा वो खोया हुआ बेटा लौट कर आ जाता, काश वो मेरे पास एक बार लौट कर आ जाता, पल भर को उसको पा जाते, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। कवित्री कहती है कि काश वो बेटा जो है कुछ समय के लिए मेरे पास आ जाता तो उसे मैं अपने सीने से लगा लेती, उसके सिर को बालों को सहला सहला कर समझाती कि मेरे बेटे, मेरे भैया, लौट के मत जाना कभी, अब यहीं रहना, अपने माँ के पास रहना, कहीं मत जाना, कभी मत जाना। मेरे भैया, मेरे बेटे,
मां को यूं छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। कवित्री कहती है कि एक मां अपने बेटे को खोने के बाद अपने मन को समझा नहीं सकती, नहीं समझा सकती वो, क्योंकि एक मां का दर्द एक बेटे के लिए सबसे ज्यादा होता है। कवित्री कहती है भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुझे भुलावे, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथी मां, रात दिन की साथिन मां कैसे अपना मन समझावे। एक पिता भूल सकता है, एक भाई एक बहन अपने भाई अपने बहन को भुला सकता है, लेकिन एक मां जिसके साथ उस बच्चे को जीवन मिलता है, तो अपने सबसे बड़ी साथी अपनी मां होती है। एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी साथी होती है उसकी मां, और वो मां अपने उस बच्चे को किसी भी प्रकार से भुला नहीं सकती और किसी भी सूरत में अपने मन को समझा नहीं सकती। ये कविता का भाव है जहां पे एक मां ने अपने बेटे को खो दिया है, और उसी भाव को दर्शाते हुए इस कविता की रचना की गई जिसका नाम है पुत्र वियोग। अब आप कविता के भाव को समझ गए हैं तो भावार्थ आप बिल्कुल समझ जाएंगे एकदम से, एक एक लाइन। अब प्रश्नोत्तर देखिए, कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना है उसका बेटा। जिस प्रकार एक बच्चे को अपनी मां अत्यंत प्रिय होती है, उसी प्रकार मां को अपना बच्चा अत्यंत प्यारा होता है। और एक बच्चा अपनी माता के लिए अत्यंत प्रिय खिलौना होता है। जिस प्रकार से एक बच्चा अपने खिलौने को संभाल कर रखता है, उसे हर समय अपने साथ रखना चाहता है, उसे होने नहीं देना चाहता, और उसको खो जाने पर वो काफ़ी दुखी होता है, उसी प्रकार से एक माँ के लिए उसका बच्चा, उसका बेटा बहुत प्यारा होता है। और उसके बिछड़ जाने पर माँ के मन में दुख का सैलाब आ जाता है। इसलिए एक माँ के लिए उसका बेटा सबसे बड़ा खिलौना होता है। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश कहती हैं। क्यों? सीधी सी बात है कि कवित्री अपने आप को विवश इसलिए समझती हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, और उनके आंखों के सामने ही उनका सबसे प्यारा खिलौना, उसका अपना ही पुत्र इस संसार को छोड़कर चला जाता है। कवित्री उस बच्चे को बचाने के लिए, उस बच्चे के लिए दुनिया के हर कष्टों को सहने के लिए तैयार हैं, फिर भी उसका बेटा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ना जाने अपने पुत्र की रक्षा के लिए किन किन देवताओं को उन्होंने पूजा है, लेकिन फिर भी कोई भी देवता उनके पुत्र को बचा नहीं सकते हैं। और अपने पुत्र को बचाने के लिए वो जिन जिन पर भरोसा करती हैं, कोई भी काम नहीं आता है, और उनके आंखों के सामने उनका अपना ही पुत्र उनसे छिन गया, उनसे दूर होता चला गया और दूर चला गया। तो इस बात को लेकर के जो है कवित्री क्या है, कवित्री अपने आप को असहाय और विवश महसूस करती है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है। वो अपने पुत्र को 9 माह तक अपने गर्भ में रखकर हर कष्टों को सहकर सबसे पहले उसे जिंदगी प्रदान करती है। हर कष्टों को सहकर वो पालन पोषण करती है। वो भूखी रहकर भी पुत्र को खिलाती है। वो देवताओं से लाखों बार मिन्नतें करके उसके जीवन में खुशहाली मांगती है, उसके जीवन के लिए दुआएं मांगती है।
पुत्र जब सोए नहीं तो माँ लोरी गा गा कर थपकी थपकी दे दे करके सुलाती है, वह अपने पुत्र को एक बेहतर संस्कार देती है। अर्थ स्पष्ट कर, तो अर्थ तो आप स्पष्ट कर लेंगे। आज दिशाएं भी हस्ती है, यानी आज प्रस्तुत कविता जो पुत्र वियोग है, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, उसी से यह पंक्ति लिया गया है, जिसमें कवित्री कहती हैं कि आज हर दिशाओं में खुशहाली का आलम है, हर लोग खुश हैं, पूरा विश्व जो है उल्लास खुशी मना रहा है। लेकिन एक माँ जिसका खिलौना खो गया है, जिसका बेटा खो गया है, वह इस खुशी के अवसर पर भी लौटकर उनके पास नहीं आता। मां के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन है और क्यों? मां के लिए अपने मन को समझाना तब बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है जब उसका प्यारा बेटा उसके पास नहीं होता। यानी किसी कारणवश अगर मां अपने बेटे से लंबे समय तक दूर रहती है तो उसे अपने मन को समझाना बिल्कुल कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए कि एक मां अपने पुत्र से पल भर के लिए दूर नहीं होना चाहती, और अगर उसका बेटा उसे सदा सदा के लिए छोड़कर चला जाए तो फिर इस स्थिति में एक मां अपने मन को कैसे समझा सकती है? पुत्र को छौना कहने का भाव क्या है? उद्घाटित करें। यानी पुत्र जो है उसको छौना कहना यहां पर उचित है। हालांकि छौना जो है हिरण के बच्चे को कहा जाता है, और ये बच्चे जानवरों को अपने जान से भी ज्यादा प्रिय होते हैं। तो छौना शब्द का प्रयोग करके कवित्री अपने मन में अपनापन का जो है भाव उससे ज्यादा प्रकट करना चाहती हैं। अब भाई बहन भूल सकते हैं, इसे मैंने पूरी तरह से आपको डिस्क्राइब करके बता दिया है। कविता का भावार्थ आप संक्षेप में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपके मन पर इस कविता को पढ़कर क्या प्रभाव पड़ा है? कविता पढ़कर के मन भाव विभोर हो जाता है। मन में यही सोच आता है कि एक माँ अपने बेटे को कितना प्यार करती है। एक माँ अपने बेटे को 9 माह अपना खून पिला करके उसका पालन पोषण करती है, और उसके पालन पोषण के समय वह अमृत के समान दूध अपने बच्चे को प्रदान करती है। इन कष्टों को झेल करके अगर एक माँ अपने बच्चों को इस धरती पर सजग सफल बनाती हैं, तो हमें भी अपने माँ से बहुत प्यार करना चाहिए। हमें भी उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। हमें भी उनके लिए समय निकालना चाहिए, उनके परेशानियों को समझना चाहिए। उसके अनुरूप अगर हमसे कुछ हो सकता है तो हमें करना चाहिए, और ऐसी स्थिति हमेशा घर में बनाए रखना चाहिए कि हमारी माँ को, हमारे पिता को वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़े, वृद्धावस्था में भी हम उनकी देखभाल कर सकें। इस तरह के भाव इस कविता के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फटाफट समझिए। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? याद है आपको, समझाने का कोई जरूरत नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? क्योंकि पुत्र वियोग के कारण वो अपने आप को असहाय बताती हैं। और आगे है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती हैं? व्यक्ति भावधारा, राष्ट्रीय भावधारा, कटु यथार्थ भावधारा, इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को हम राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानते हैं, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र के लिए
समर्पित होकर के बहुत सारी कविताएं लिखी है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति जो है वो निराला सूर्यकांत त्रिपाठी, ये भी एक बहुत ही अच्छे कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी स्मृति, उनकी रचना है सरोज स्मृति। इस कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवि का खिलौना है उनका पुत्र। और अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का नाम तो आपको याद है, बिल्कुल, सुधा चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम भी आपको याद है, हाँ बिल्कुल, क्या नाम है? ठाकुर रामनाथ सिंह तो उनके पिता थे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? पद्मावती, काठ का सपना, सभा का खेल, इरावती। तो इसमें से सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है सभा के खेल। गुलामी का नशा किसकी रचना है? तो गुलामी का नशा जो है उनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है। भारतीय डाक विभाग ने सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में जारी किया, क्या जारी किया? रेलवे टिकट। तो डाक तार विभाग है तो डाक टिकट जारी करेगा। आगे देखो, अगला सवाल है, भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया? सिंपल है, 25 पैसे का। 25 पैसे का। कुली प्रथा किसकी कृति है? तो कुली प्रथा जो है और गुलामी का नशा दोनों ही ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान की रचना थी, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, आपको याद होगा। किस प्रसिद्ध स्कूल में कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ पढ़ती थी? वो था, हाँ, क्रॉस वेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। क्रॉस वेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। ठीक है, अब देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर खाली जगह में सक्रिय भूमिका निभाने लगी, तो वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया? तो ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी। और निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? तो देखो, अनमोल कोश, टूटी हुई बिखरी हुई, मुकुल, अनमोल निधि। तो वो है आपका मुकुल। नेक्स्ट देखो, काव्यांश में कवित्री ने अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? छौना, खिलौना, खोया धन, अनमोल रतन। क्या हो जाएगा? अनमोल रतन, क्योंकि अनमोल रतन का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद होगा कब हुआ था, जन्म की बात हो रही है, हाँ, 16 अगस्त 1904 को। इस कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर को देवता बनाती हैं? तो अपने पुत्र के लिए। कवित्री का जीवन सूना सूना क्यों हो गया? उनका पुत्र जो है असमय मर गया है, इसलिए। और भारतीय डाक तार विभाग के द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में
25 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया गया था? वो तिथि बताएंगे। कब? 1976 में 6 अगस्त 1976। ठीक है, 6 अगस्त 1976। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो आपको याद होगा, जी हाँ बिल्कुल, ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह। और अगला सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी किसने लिखी? तो वो उनकी बेटी थी सुधा चौहान, जिन्होंने उनका जीवनी लिखा है। और सुधा चौहान ने जो उनकी जीवनी लिखी है, उस पुस्तक का नाम है मिला तेज से तेज। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई? तो वो 15 फरवरी 1948 का दिन था जब सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु किस दुर्घटना में हुई थी? तो आपको पूर्णतः याद है, वो कार दुर्घटना। और व्याकरण के दृष्टि से अपनापन शब्द क्या है? तो अपनापन शब्द तो आप जानते हैं, तापापन हट कर रहता है किसी शब्द के अंत में, तो वो भाववाचक संज्ञा होता है, आपको बताए भी हैं। और व्युत्पत्ति के दृष्टि से पत्थर किस प्रकृति का की प्रकृति है? तो पत्थर जो है वो तद्भव है। रात दिन में कौन सा समान है? तो रात दिन में दोनों पद प्रमुख है, तो हम इसे कहेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ठीक है, तो आज आपने सीखा है यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक कविता जिसका नाम है पुत्र वियोग। तो इस कविता को आप बढ़िया से तैयार कर लें, आपके लिए इम्पोर्टेंट पोयम है ये, आपके परीक्षा के लिए। और आज इतना ही। आप सबों का दिन शुभ हो और हमेशा शुभ रहे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।